तभी भी ऐसा ही रास्ता था, उबड़ खाबड़ खबड़ खबड़ उबड़ खबड़। जय श्री राम। सैयारा तू तो बदला। अरे भाई साहब बारिश गिर रहा है, देखो बूंदे बूंदे बारिश गिर रही है भाई। कहीं तो ज़्यादा बारिश गिर रही होगी, ऐसे ही जंगल में ज़्यादा बैठता है। वो देखो नीलगाई, वो देखो देखो दिखा। गुजराती में उसको बोलते हैं रोजड़ू। देख रहा है विनोद, रोड गीला हुआ है वापस से सूख गया है। अच्छा बीच में ही गिरी थी। हेलो दोस्तों, सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर पे बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। अभी निकल रहे हैं मेरे गांव बोरिंगड़ा के लिए। तो जहाँ पे मैंने स्टे किया था उनको मैंने पूछा कि अभी यहाँ से कौन सा रास्ता बेहतर पड़ेगा। मैंने मेरा रूट बता दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ से आप पहले बोटाद चले जाओ, वहाँ से गडड़ा होके फिर ढसा दामनगर ऐसे चले जाना। तो अभी चलिए, ये रास्ता मेरे लिए नया है आज के दिन में। अभी फ्यूल अप भी करवाना पड़ेगा। अरे भाई साहब, गाय भैंस उन्होंने ही अपना रास्ता बना लिया है, फिर हम कहाँ चलाएंगे। तो चलिए धीरे धीरे बोटाद की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये रास्ता तो थोड़ा जाना पहचाना सा ही है, क्योंकि बरवाला से सारंगपुर तक आए तभी भी ऐसा ही रास्ता था, उबड़ खाबड़ खबड़ खबड़ा उबड़ खबड़। तो बोटाद यहाँ से है 10 किलोमीटर। चलिए आराम से बाइक चलाते हैं और पहुँचते हैं बोटाद। तो सारंगपुर सूरत से मैं 4:45 को पहुंच गया था। सूरत से निकला था कुछ 4:15 बजे। तो बीच में मैंने जैसे आपको बताया कि रास्ते तो बहुत सही थे, ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना है उसकी वजह से। फिर नई बात ये थी कि वासद बगोदरा वाला हाईवे वो तो जाना पहचाना सही था, लेकिन नया हाईवे अहमदाबाद टू भावनगर, वो वाला हाईवे भाई नया एक्सपीरियंस करा। क्योंकि वो हाईवे बाइक के लिए अलाउड नहीं है। क्योंकि मैंने पूछा था वहाँ का जो टोल प्लाज़ा आता है, वो कर्मचारी को पूछा तो वो बोले कि नहीं चलेगा, आपको टोल वगैरह नहीं भरोगे। ये देखिए भेड़ बकरियाँ। तो वो टोल प्लाज़ा से फिर कंफर्म हो गया कि चलो आज के दिन में तो कोई वादा नहीं आएगा, और कुछ 1 महीना और लगने वाला है वो टोल प्लाज़ा रोल आउट होने में। डिस्टेंस भी अच्छा खासा मतलब मेंटेन हो गया। बहुत ही कम समय में सारंगपुर पहुंच गया सूरत से। तभी भी ऐसा ही रास्ता था, उबड़ खाबड़ खबड़ खबड़ा उबड़ खबड़। तो अभी हम पहुंच गए हैं बोटाद शहर में। बोटाद ट्रेन भी आती है। तो यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेके आगे एक बड़ा सा सर्कल कोई आएगा, वहाँ से वापस से गडड़ा की ओर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों अभी समय हो चुका है 3:53 और भाई साहब जरा इस रास्ते को तो देखिए। सिंगल लेन रोड है लेकिन बाइक एकदम स्मूथ चल रही है। रोड के दोनों साइड हरे भरे खेत आ रहे हैं और हम ये सफर का मजा लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। धूप हल्की हल्की महसूस तो हो रही है, लेकिन पानी का पूरा इंतजाम साथ में है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आराम से चलते जाएंगे। सारंगपुर में वो प्रसाद मैंने जो खाया था, इसीलिए शाम तक भूख लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों आपकी जर्नी कैसी चल रही है? हम सबको ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद है, लेकिन सोचिए अगर मैं अभी इस रास्ते में भटक जाऊँ और इधर उधर घूमते हुए मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करूं तो कैसा लगेगा। मुझे तो अपने गांव में पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, और फिर अंधेरा होने के बाद इन इलाकों में जंगली जानवरों का थोड़ा बहुत खतरा भी पड़ जाता है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अभी तो सीधे इस रोड को फॉलो करते हुए गडड़ा की तरफ आगे बढ़ रहे। एक बार गडड़ा पहुँच गए फिर ढसा भी आ जाएगा और उसके बाद सफ़र और आसान हो जाएगा। बाकी तो अपने पास मोबाइल है, मेरा गूगल मेरा अभिमान। तो अभी हम पहुंच गए गडड़ा शहर में। बोटाद से गडड़ा, गडड़ा से ढसा। यहाँ पे स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर भी है। अब ये कोई रिवर है लेकिन नाम तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मोबाइल सामने लोकेशन देखने के लिए रखा नहीं है ना। अभी आगे कोई सर्कल आएगा, वहाँ से राइट लेना है ढसा के लिए। भाई यहाँ तो गडड़ा ख़त्म हो गया।
तो ढसा भी रह गया है 7 किलोमीटर और रास्ता अपना रंग भी बदल रहा है बीच बीच में। गड्ढे यानी कि भाई मत पूछो उसके बारे में, कैसे गड्ढे हैं। अभी मेरे बम्प ने भी जवाब दे दिया है भाई, दुख दर्द पीड़ा। 7 किलोमीटर के बाद बड़ा तालुका आएगा ढसा। तो अभी हम पहुंच गए हैं ढसा की मेन बाज़ार यानी कि चौराहा। चारों दिशा में अलग अलग दिशा में रोड पड़ता है, तो वो हिसाब से हमारा रोड कौन सी साइड पड़ता है वो मुझे नहीं पता है, मोबाइल में देखना पड़ेगा। तो ढसा चौराहा से हमने सीधा रास्ता ही फॉलो करा क्योंकि वही दामनगर की ओर जाता है। दामनगर से इंगोराला, इंगोराला से फिर वो हमारा बोरिंगड़ा वाला रास्ता मिल जाता है। ये है ढसा जंक्शन और ये है उसका फाटक क्रॉसिंग। दामनगर यहाँ से रह गया है भाई 9 किलोमीटर। रास्ता अच्छा है, साइन बोर्ड पे ही दिखा रहा है 80 की स्पीड से आप आराम से चला सकते हो। वाह। तो दामनगर हम क्रॉस कर चुके हैं और अभी इंगोराला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इंगोराला है कुछ 7 किलोमीटर। तो दामनगर का रेलवे स्टेशन भी है भाई। तो भाई मज़ा आ गया, थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। ये देखिए कपास लगा है यहाँ पे, बड़े बड़े खेत और उसकी खुशबू, हाँ 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 हाँ। ये देखिए स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है। क्लारा हरीपर। तो वह रास्ता तो बढ़िया है। ये मैंने फर्स्ट टाइम जर्नी करी थी तभी ये रास्ते से आया था, तभी भाई तकलीफ़ हो गई थी थोड़ी। तो उस हिसाब से मैंने डिसाइड करा था कि वो गारियाधार होके भावनगर होके वैसे जर्नी चल रहा था अब तक, लेकिन ये रास्ता सही हो गया है भाई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सालों में एक बार ही तो बनता है, तो वो साल गया साल ही होगा, मतलब 25 के एंड में ही बनाया है ऐसा लग रहा है। तो भाई समय हो गया है 5:06 और भाई सूरज दादा बादलों में खो रहे हैं। और वो देखिए वहाँ पे आग लगी है, पता नहीं, बादल तो ऐसे नीचे नहीं आते हैं और जो बारिश गिर रही है ना वो ऐसे ही गिर रही है। अभी शाम होते होते बारिश गिर जाती है। अच्छा, ये खेत जो साफ सफाई होती है, विंटर का पाक ख़त्म होता है ना, तो सूखी डंडियाँ वगैरह उसको जला दिया है। सैयारा तू तो बदला। अरे भाई साहब बारिश गिर रहा है, देखो बूंदे बूंदे बारिश गिर रही है भाई, कहीं तो ज़्यादा बारिश गिर रही होगी। तो कुछ ही अंतर पे अपना गांव रह गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं दूर दूर तक वो जंगली बबूल रहता है ना, वही दिखेगा, क्योंकि ये नमक वाला मिट्टी है, मतलब गुजराती में खारा पाट कहते हैं। तो उसमें कोई पाक वगैरह इतना होता नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छी बात है कि इसको कवर अप कर रहे हैं ऐसे नए नए पेड़ लगा के। फिर वो मानसून के पानी को रोकने के लिए चेक डैम बना रहे हैं, छोटे छोटे तालाब बना रहे हैं। तो मेरे बचपन में जैसे सब बातें सुनी थी, मतलब आगे का कैसे बिना पानी के या फिर वो क्षार वाला पानी रहता है ना, तो उससे क्या क्या दिक्कतें होती थी। अभी उससे तो बहुत सारा बदलाव आ चुका है। पानी की जितनी भी किल्लत थी वो अभी क्लियर हो गया है। और ये लग्जरी बसेस, ये छोटे छोटे गांव में बसेस उनके पैसेंजर पिकअप करने जाती है, क्योंकि हर छोटे गांव में भाई वो ट्रेन वाला हिसाब नहीं रहेगा। तो इसीलिए भाई काठियावाड़ में लग्जरी बस ज़्यादा चलती है, क्योंकि वो का जो गांव रहेगा वहाँ पे वो ड्रॉप कर देंगे आप। सूरज दादा देखिए अभी वो बादलों का जो एजिज़ है कब से वहाँ पे ये आँख मिचौली चल रही है। बस 20 मिनट की देरी है, सनसेट आखिर में
हो जाएगा, ऐसा माहौल बन जाएगा। अगर वो देखो बादल के पीछे मैं बात कर ही रहा हूँ उतने में तो वो छिप गया, वापस से दिख रहा है, मतलब वो बादल मूव हो रहा है। तो यहाँ से हमें खारा की ओर आगे बढ़ना है भाई। रोड तो बढ़िया बना दिया है भाई। तो ये वही जंगल है भाई जिसमें वो लायन, गुजरात के जो शेर है भाई, इसी जंगल में ज़्यादा बैठता है। वो देखो नीलगाय, वो देखो देखो दिखा, वही नीलगाय का शिकार सिंह लोग करते हैं। और ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ पे रुक नहीं सकते, चलते रहना ही बेहतर होगा। वो देखिए नीलगाय, गुजराती में है उसको बोलते हैं रोजड़ू। तो यहाँ से लेना है लेफ्ट पा, हाँ लेफ्ट। ये देखिए वो मेन हाईवे है, मतलब सिंगल लेन का जो हाईवे भी रहता है ना, और ये गांव को जोड़ने वाला रोड है। देख रहा है विनोद, यहाँ तो अलग ही फ्रॉड चल रहा है। तो ये है असली जंगल भाई। थोड़ा सा खेत खलियान लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, लेकिन राइट साइड में तो पूरा का पूरा जो जंगली बबूल रहता है उससे ही ढका हुआ है। कहीं कहीं पानियों से छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं। एक्चुअली वो जो पैच है ना, मतलब वो जो दिख रहा है बबूल वाला, वो एकदम सीधा जाता है। और शत्रुंजय नदी जो है ना, लेवल देखा जाए तो ये ऐसे ढलान में है, तो पानी ये डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। देखिए ये पानी अभी स्टोर करके ऐसे रखते हैं। रास्ता अच्छा है भाई, पुताना रह गया 2 किलोमीटर। ये देखिए मैं बोल रहा था ना बारिश गिरी है, मेरे ही गांव में बारिश गिरी है। रोड गीला हुआ है, वापस से सूख गया है। अच्छा बीच में ही गिरी थी। तो ये है लग्जरी बस जो सूरत की ओर जाती है।